गुंडागर्दी पुलिस की गुंडागर्दी खुशियों को खुशियों को खुशियों को खुशियों को खुशियों को पुलिस की गुंडागर्दी अजीजाबाद पुलिस की गुंडागर्दी अजीजाबाद पुलिस की गुंडागर्दी SHO को मुअत्तल करो। मैं पास्टर रोबन राज आज प्रेस क्लब पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जितने भी मसीही कौम की आवाज बनने के लिए यहाँ आए हैं, जितनी मेरी बहनें, माएँ और बेटियां, जितने मजहबी रहनुमा, जितने समाजी लीडर, मजहबी लीडर, जितने भी यहाँ मौजूद हैं, किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हैं, मीडिया से हैं, हम दिल की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा और प्रेस क्लब पर आए ताकि हम उन काली भेड़ों के खिलाफ एहतजाज कर सकें। हम SHO अजीजाबाद कामरान हैदर के खिलाफ एहतजाज कर सकें। यहाँ जमा होने का हमारा मकसद ये है उसका जुल्म और तशद्दुद और ऐसा रवैया जो उसने नेमत कॉलोनी के नौजवानों के साथ जारी रखा, कई दिन तक गिरफ्तारियां करने के लिए घर घर छापे मारे, नजायज औरतों बच्चों को तंग किया, उन पर जुल्म किया और गलियों में लोगों को भगाया, बेहुरमती की, मारा भी। और इस खौफ से चंद लोग अजीजाबाद से अपने अजीजों के यहाँ शिफ्ट हो गए, कारोबार बंद हो गए, परेशानी ज़हनी टॉर्चर बढ़ता गया, लोगों की नींदें उड़ा दी गई, बेआराम बेसुकून कर दिया गया और बारहा चाहा कि वो बैठकर हमारी बिरादरी से बात करे, लेकिन उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया और तासुब और नफरत का इजहार किया और कहा कि मैं कामरान हैदर हूं, मैं नेमत कॉलोनी के नौजवानों को सीधा कर दूंगा। हम आज इसलिए यहाँ जमा हैं, इंसानी हकूक के तमाम इदारे, IG सिंध, वजीर आला सिंध इस बात का नोटिस ले और इस जालिम SHO को जो अजीजाबाद के एक बबलू नामी शख्स से बदला लेता है, जो गुटखा फरोश, मावा फरोश, मंशियात फरोश है, वो दहशतगर्द लड़का, असर सूख रखने वाला, अजीजाबाद थाने की पुलिस उसकी सरपरस्ती कर रही है। SHO के कहने पर उसकी 6 दुकानों पर मोबाइल मौजूद रहती है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये हर रोज की सेल का भत्ता उसे देता है। SHO इसकी सरपरस्ती कर रहा है और जो गिरफ्तारियां हुई 3 लड़कों 4 लड़कों की, उन्हें फौरन इसने चालान काटकर सेंट्रल जेल भेज दिया। पहले तो 50-60 घंटे गैर कानूनी थाने में रखा, जुल्म और तशद्दुद किया, मारा, गलत बयान खौफ से दिलवाए, वहां मीडिया बुलवाया, बच्चों की बेहुरमती की गई, उन्हें बरहना खड़ा किया गया नंगा और उन्होंने खौफ से गलत बयान दिए। हमारी अर्ज है इसे बरतरफ किया जाए और SSP गुलबर्ग, ASI गुलबर्ग और DSP गुलबर्ग सही तौर पर इस केस की इंक्वायरी करवाए। IG सिंध इस बात का नोटिस ले, वजीर आला सिंध इस बात का नोटिस ले, सिंध हुकूमत क्रिश्चियन इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, क्रिश्चियन एरिया और इलाकों
ये झूठा केस मसीहों पर डाला गया। सेम टाइम भाईजान चौक पर पुलिस का और चंद शरपसंद लोगों का आपस में तसादुम हुआ, उनसे तो ये निपट ना सके और वो झूठा पूरा केस नेमत कॉलोनी के लड़कों पर डाल दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि ये झूठा केस जो भाईजान चौक पर पुलिस और शरपसंदों के दरमियान तसादुम हुआ और ये केस इन पर डालकर कहा गया कि 70 नौजवानों ने शराब पीकर पुलिस पर हमला कर दिया है। 70 लोगों की शराब का आप हिसाब लगाएं तो लाखों रुपए की होगी। ये कहां से पैसा आया? 70 लोगों ने कहा बैठकर शराब पी, 70 लोगों की जगह 120 गज बनती है। ये कहां बैठे थे? किस जगह बैठे थे? क्या कोई त्योहार था? क्या कोई शादी थी? क्या कोई क्रिश्चियन ओकेजन था या त्योहार था? सब कुछ झूठ और झूठ का पुलंदा बनाकर एसएचओ ने ये मजदूर पेशा लोगों पर डाल दिया। मसीही कौम पुरअमन कौम है और कभी इसने वतन और शहर के खिलाफ साजिश नहीं की। तारीख इस बात की गवाह है। और इस थानेदार हैदर को, कामरान हैदर को हमारी अपील है, हम पुरजोर अपील करते, एहतजाज करते हैं, इसे बरतरफ किया जाए, बरतरफ किया जाए, ऐसी काली भेड़ों को बरतरफ किया जाए, बरतरफ किया जाए, रिश्वतखोर एसएचओ को बरतरफ किया जाए। पुलिस की दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, पुलिस की दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, पुलिस की दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, पुलिस की दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। हमारे साथ आज हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़ीन शामिल हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सियासी समाजी लोग, कानून दान भी यहाँ मौजूद हैं। और मैटर का सबको पता चल गया कि हमारा यहाँ आना क्यों जरूरी था। हमने अंत तक बर्दाश्त करके ये एहतजाज का फैसला किया है और अब हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, इसे बरतरफ किया जाए, बरतरफ किया जाए काली भेड़ों को, और इसकी सारी टीम को भी बरतरफ किया जाए और इसकी शफाफ इंक्वायरी की जाए इस केस की। ये हमारा मुतालबा है और उन गुंडों के खिलाफ FIR काटी जाए। उस मंशियात फरोश बबलू की 6 दुकानें बंद की जाए जो हमारे 15-15, 14-14 साल के लड़कों को तबाह कर रहा है। उनको गुटखा मावा खाने को भी देता है, उनसे अपना माल बिकवाता भी है और हमारी नस्ल बर्बाद हो रही है। लिहाजा जब तक बबलू की 6 दुकानें मंशियात की बंद नहीं होंगी, ये SHO बरतरफ नहीं होगा, इसकी शफाफ इंक्वायरी नहीं होगी, हमें और कोई फैसला कबूल नहीं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, आज हमारा जारी रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि हमारे वकालत से ताल्लुक रखने वाले सीनियर वकील यूनुस एस खान साहब हमारे दरमियान हैं, सिटी काउंसलर भी हैं, हम मुबारकबाद देते हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नहायत ही काबिल एहतराम पास्टर्स हजरात, मेरे साफ़ी भाइयों, मोअज़्ज़ीन, सबको मसीह में मेरा सलाम व अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये पता चला कि इलाका नेमत कॉलोनी के अंदर पुलिस के कारिंदे, उस SHO ने इतनी दहशतगर्दी फैलाई हुई है कि मसीही नौजवानों का घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब इलाके में मंशियात फरोख्त होती है तो यही SHO जो है उन मंशियात फरोशों का सहूलतकार बनता है। मैं हुकूमत वक्त और IG से ये पूछता हूँ कि क्या ऐसी काली बेड़े पुलिस को बदनाम नहीं कर रही?
क्या ऐसी बेड़े मुल्क के नौजवानों को ख़राब करने में अहम किरदार अदा नहीं कर रही? क्या ऐसी बेड़े हुकूमत को बदनाम नहीं करवा रही? अगर ऐसा नहीं है तो आला काम ने इतने दिन के अंदर इसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया? इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? आज मैं जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए ये कहता हूँ कि मैं यहाँ अकेला नहीं बल्कि पूरी जमात इस्लामी नेमत कॉलोनी के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी 2 दिन का टाइम देती है कि अगर 2 दिन के अंदर इस SHO को मुअत्तल ना किया गया तो जमात इस्लामी हाई कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ पटिशन फाइल करेगी। और मंशियात को ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी अपना रोल जो है जिस तरह अदा वो करती रही है इसी तरह अदा करती रहेगी। मैं फिर लास्ट में अपने मसीही भाइयों को, नेमत कॉलोनी के रहायशियों को ये कहता हूँ कि आप फ़िक्रमंद ना हो, जमात इस्लामी आपके साथ है और आपके साथ थी और आपके साथ रहेगी, क्योंकि हमारा मंशूर ही मंशियात को ख़त्म करना है। आमीन सुम आमीन। मेरा नाम इमैनुअल शाद है और मैं चौपान फाउंडेशन का फाउंडर एंड चेयरमैन हूँ। चौपान फाउंडेशन जो है ये अमेरिका, लंदन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे मुल्कों में मेरी ये मिनिस्ट्री काम करती है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम अजीज़ाबाद के तमाम लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आमीन। आप कोई फिक्र ना करें। जिन जिन लोगों के बच्चे जेल में हैं, इस प्रोग्राम के बाद वो पादी साहब, पादी रोबन राज के वसीला से हमसे मिलें। हम उनको ज़रूर जेल से बाहर भी निकालेंगे और आइंदा उन शरपसंदों को इस बात पर हम ये मजबूर करेंगे कि वो हमारे मोहल्लों में हमारी नस्ल को बर्बाद ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप तमाम लोग इस मोहब्बत और जज्बे के साथ यहाँ आए हैं और ताकि हम एक दूसरे को इनकरेज कर सके। मैं दिल की गहराइयों से पादरी रोबन साहब का, रोबन राज साहब का और तमाम का आपका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे जेल में हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं। खुदावंद के फजल से वो जेल से बाहर आएंगे। हम आपके साथ हैं, हमारा चौपान हमारे साथ है। आमीन। अजीम व बबरकत नाम में यहाँ सबको मजहबी रहनुमाओं और सियासी, समाजी, ह्यूमन राइट से ताल्लुक़ रखने वाले और प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को खुदावंद के अजीम नाम में इस्लाम। जंग जिना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारते। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आज नेमत कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, बजाय इसके कि वो जो गुटखा फरोश है बबलू, उसकी FIR होती, उसकी बजाय उन्होंने उसकी फेवर करते हुए, उसको बचाते हुए हमारे लड़कों की FIR की, जो कि नाजायज़ है। मैं अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर साहब, IG और DIG साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे SHO जो कि तअस्सुब की सोच रखते हैं, जो गुटखा फरोश करने वाले की बजाय एक आम शरीफ शहरियों की FIR करता है, उसे मुअत्तल किया जाना चाहिए। ये मेरा आपसे मुतालबा है। और पास्टर साहब लीड कर रहे हैं वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया
कि हमारे एमपीए साहब आपके राब्ते में हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, तो समझे कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। उसके अलावा पास्टर साहब से मैंने आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुजाहरे पे आइएगा, वैसे जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। मैं समझता हूँ अगर मुझे भी बुला लेते तो कुछ हम भी थोड़ी सी कोशिश कर लेते। मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। बाकी खुदावंद का शुक्र है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और जो मुतालबा आपने किया, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर SHO की मुअत्तली तक हम जो है एहतजाज जारी रखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, JMC की हालेलुया। ये जो वाक़या है और SHO की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसने हाई कोर्ट ऑफ सिंध के ऑर्डर की वायलेशन की है। IG सिंध, एडिशनल IG कराची और ख़ास तौर पे SP और DSP ईस्ट, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोग, ऐसे SHOs जो इन गुटखा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इंतज़ामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी नेमत कॉलोनी के लोगों को कि पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फोरम हर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ है। मैंने भाई साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे एक एप्लीकेशन भेज दें ताकि मैं सैटरडे को ये CP हाई कोर्ट में फाइल कर दूं और SHO को मुअत्तल ना किया जाए, बल्कि SHO के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए और गुटखा माफिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गुटखा जो है वो नार्कोटिक्स में शामिल हो गया है। उसकी चर्च रखने की सज़ा और गुटखा रखने की सज़ा एक ही है। जो लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं वो शहर में क्राइम को और पब्लिक हेल्थ को मुतासिर करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ कहीं भी कानूनी मदद आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा, क्योंकि हम मसीह हैं। हमने एक साथ जीना है और एक साथ इन लोगों का मुकाबला भी करना है। मसीह यीशु में सब कुछ है। तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। इस वक्त हम शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। हमारे साथ जो इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, एडवोकेट यूनुस खान साहब। और सर, आप हमें ये बात बताएं कि ये जो शहर कराची में जो वाक़या रूनुमा हुआ, मसीह कौम के साथ जो ज़्यादती हुई, नेमत कॉलोनी अजीज़ाबाद का इलाका है ये, तो सर आपने इस सारे केस को सुना, देखा, आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि SHO ने ज़्यादती की, और जो है इसके ऊपर हम क्या वर्क कर सकते हैं? क्या आया इस एहतजाज करने के बाद इन मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और वो SHO मुअत्तल हो सकता है क्या? शुरू करते यीशु मसीह के नाम से, जो अंधों को आँखें, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। सबसे पहले तो मैं BTL का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू के ऊपर अपना टाइम निकाला और तमाम मुकर्रीन के व्यूज़ को सुना और वाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कराची के इलाके नेमत कॉलोनी, जो मसीहों की बहुत बड़ी आबादी जहाँ पर आबाद है, वहाँ पे मंशियात को फ़रोख्त करने में बहुत सिर्फ जो वहाँ के मंशियात फ़रोश हैं वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। और उनकी जो मुझे पता चला है, वहाँ के जो सहूलतकार हैं, वहाँ का SHO जो है वो सहूलतकारी उन मंशियात फ़रोशों की करता है। जब मसीहों ने रोकने की कोशिश की कि यहाँ पे गुटखा मावा ना बिके, तो वहाँ पे तलक कलामी हुई है। तलक कलामी के बाद उन्होंने SHO साहब ने बजाय कि गुटखा माफिया वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता, उन्होंने मसीहों के ख़िलाफ़ जो है वो झूठी FIR जो है वो कटवा दी है। मैं आज जमात इस्लामी की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि SHO को फौरी तौर पे जो है मुअत्तल किया जाए और वाकई की इंक्वायरी जो है वो की जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये जो वाक़या है और SHO की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, उसने हाई कोर्ट ऑफ सिंध के ऑर्डर की वायलेशन की है। IG सिंध, एडिशनल IG कराची
और ख़ास तौर पे एसपी और डीएसपी ईस्ट, मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे एसएचओस जो इन गुटखा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इंतज़ामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं यकीन दिलाता हूं अपनी नेमत कॉलोनी के लोगों को कि पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फोरम हर प्लेटफॉर्म पर आपके साथ है। मैंने भाई साहब से दरख्वास्त की थी कि मुझे एक एप्लीकेशन भेज दें ताकि मैं सैटरडे को ये सीपी हाई कोर्ट में फाइल कर दूं और एसएचओ को मुअत्तल ना किया जाए बल्कि एसएचओ के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए और गुटखा माफिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गुटखा जो है वो नार्कोटिक्स में शामिल हो गया है। उसकी चर्च रखने की सज़ा और गुटखा रखने की सज़ा एक ही है। जो लोग इनकी सरपरस्ती करते हैं वो शहर में क्राइम को और पब्लिक हेल्थ को मुतासिर करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जहाँ कहीं भी कानूनी मदद आपको चाहिए हम आपके साथ हैं, आज भी, कल भी और हमेशा, क्योंकि हम मसीह हैं। हमने एक साथ जीना है और एक साथ इन लोगों का मुकाबला भी करना है। मसीह यीशु में सब कुछ है। अजीम व बबरकत नाम में यहाँ सबको मजहबी रहनुमाओं और सियासी, समाजी, ह्यूमन राइट से ताल्लुक़ रखने वाले और प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को खुदावंद के अजीम नाम में इस्लाम। जंग जिना दी लड़दा यह हवा और जंग कदी नहीं हारते। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आज नेमत कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसकी पुरजोर मज़म्मत करता हूँ, बजाय इसके कि वो जो गुटखा फरोश है बबलू, उसकी एफआईआर होती, उसकी बजाय उन्होंने उसकी फेवर करते हुए, उसको बचाते हुए हमारे लड़कों की एफआईआर की, जो कि नाजायज़ है। मैं अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आईजी और डीआईजी साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि ऐसे एसएचओ जो कि तअस्सुब की सोच रखते हैं, जो गुटखा फरोश करने वाले की बजाय एक आम शरीफ शहरियों की एफआईआर करता है, उसे मुअत्तल किया जाना चाहिए। ये मेरा आपसे मुतालबा है। और पास्टर साहब लीड कर रहे हैं वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारे एमपीए साहब आपके राब्ते में हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, तो समझे कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। उसके अलावा पास्टर साहब से मैंने आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मुजाहरे पे आइएगा, वैसे जब आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। मैं समझता हूँ अगर मुझे भी बुला लेते तो कुछ हम भी थोड़ी सी कोशिश कर लेते। मैं आपका नहायत शुक्रगुजार हूँ। बाकी खुदावंद का शुक्र है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और जो मुतालबा आपने किया, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर एसएचओ की मुअत्तली तक हम जो है एहतजाज जारी रखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, जेएमसी की हालेलुया। जी, खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। आज एक दफ़ा फिर हम यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं, और मैंने कल ये खबरें सुनी सोशल मीडिया के ज़रिए, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हैं पास्टर रोबन राज साहब बाबा जी, और जब मैंने इनको सुना और बड़ा दुख हुआ, और आज मैंने इन्होंने कॉल की तो मैं भी आप सबके साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। बड़ी खुशी की बात है, तमाम सियासी और समाजी लोग, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग जो हैं, लीडर हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो मौक़िफ़ देना चाहता हूँ वो दो टोक है और साफ है, यानी कि मंशियात की रोकथाम के लिए अगर हमारे बुज़ुर्ग
अगर हमारे मजहबी रहनुमा मंशियात की रोकथाम के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस गर्दी का ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है कि 3 नौजवानों को थाने में बंद कर दिया जाता है और काफ़ी तादाद में FIR दर्ज की जाती हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत पामाल की जाती है, गलियों कूचों में रोक कर और घरों में जो हैं वो छापे मारे जा रहे हैं, चादर और 4 दीवारी का जो तकद्दस है वो पामाल किया जा रहा है। तो पूछना ये चाहता हूँ कि क्या आप मसीहों को क्या समझते हैं? क्या इनका कोई वाली वारिस नहीं है? क्या इनके मजहबी रहनुमा नहीं बोलेंगे? क्या सियासी रहनुमा एहतजाज के लिए नहीं आएंगे? बड़े अफसोस और शर्म का मकाम है। मुतालबा करता हूँ मैं सिंध गवर्नमेंट से कि फिल फॉर जो मसीही नौजवान जिनको आपने बंद किया है उनको रिहा किया जाए और ये जो थाना है नेमत कॉलोनी या ये अजीज़ाबाद जो SHO है उसको मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। मसीही एक ऐसी कौम है जो पूरा मन है, आप हमें क्यों तंग करते हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम आपसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। शर्म का मकाम है, डूब मरो कि आप मसीहों के घरों में जो है छापे मार रहे हैं, मेरी माओ बहनों का जो है तकद्दस पामाल कर रहे हैं। मैं पास्टर रोबन रास को और नेमत कॉलोनी अजीज़ाबाद के मसीहों को कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियन पीपल्स अलायंस, हम जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, हम आपके साथ हैं और हम ये नाजायज़ी जो है नहीं होने देंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मसीह में मैं अपनी कौम को सलाम पेश करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी जबर जुल्म होता है तो हमारी मसीह कौम को ये इतना जुल्म करते हैं, ये नहीं जानते कि ये कौम मसीह कौम जो एक वफादार, दयानतदार और वफादारी से मुल्क की खैर ख्वाह के लिए दुआएं करते हैं। और हमें कमज़ोर ना समझें कि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हम खुदा किससे डरते हैं और हम खुदा के हुक्मों और उनकी मर्जी के मुताबिक ताबे रहते हैं। लेकिन ये ना समझें कि हम लोग कमज़ोर हैं या हम किसी बात से डरते हैं। जितना हक आप लोगों का पाकिस्तान पे है, हमारा भी उतना ही हक है, क्योंकि हमने भी अपनी जान के नजराने दिए हैं और हमने इस मुल्क के लिए हमेशा दुआ खैर की है। लेकिन जब भी आपने जबर किया, हमारी क्रिश्चियन बच्चियों को, हमारी बहनों के रिश्तों को पामाल किया गया, उनको घसीट घसीट के थाना में लेके गए, ये किधर का इंसाफ है? आप मुझे ये बताएं। ये पुलिस की दहशतगर्दी, पुलिस SHO कामरान हैदर हम को पुलिस के लिए बंद करो, SHO कामरान हैदर को बंद करो, बंद करो, SHO कामरान हैदर अजीज़ाबाद को बंद करो। और हम मजम्मत करते हैं, आज के बाद किसी ने भी हमारी बेटियों की तरफ हमारे मसीह घरों में घुस के अगर हमारे साथ शदत किया तो पूरी कौम इसके लिए निकलेगी, क्योंकि हम खामोश हैं। सिर्फ हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए और उसकी इज्जत के लिए बैठे हुए। ये ना समझे कि हम बुज़दिल हैं, हमारे में भी जुर्रत है, हम भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि खुदा ने जंगजू लोगों को पसंद किया और हम तसल्ली और इत्मीनान का और मोहब्बत और अमन और सलामती का पैगाम देने वाले हैं। हम खुदा से डरते हैं और हमारा इंसाफ हम अपनी अदालत में खुदा के आगे रखा है। हमारी बेटियों का, हमारी मसीह बहनों का खुदा आपसे देखना इंसाफ एक दिन लेगा। और जो पुलिस ने जो किया है उसके लिए हम सब मजम्मत करते हैं। हमें ऐसी पुलिस नहीं चाहिए कि जुदिशुदे लेके हमारे ही घरों में घुस जाए। जहाँ घुसना होता है वहाँ तो ये घुसते नहीं, वहाँ मजम्मत नहीं करते, वहाँ ये एक्शन नहीं लेते। रिश्वतों से ये भरे हुए हैं। एक गटर साफ करने वाला गटर साफ करके निकल आता है सफाई करके, लेकिन ये रिश्वतों और नासूरों से भरे हुए हैं। मैं कहती हूँ आप मसीह कौम को पैगाम दें, सब कौम निकले और वहाँ जाके जिन जिन थानों में इन्होंने इंतशार फैलाया वहाँ मजम्मत करें और वहाँ बैठ जाएं। और हमें वो पुलिस वाले चाहिए जिन्होंने हमारी माँ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती की है। मसीह में सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम में पहुँचे।
तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। हम इस वक्त शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट कराची मौजूद हैं, मुश्ताक मट्टू साहब। सर, आप हमें बताएं कि कराची का इलाका नेमत कॉलोनी अजीज़ाबाद, यहाँ पे जो मंशियात फरोशों ने जो मामला सारा किया, मसीह कौम के साथ जुल्म सितम ढाए गए, सर आप इस बात को समझते हैं कि आया आज का जो एहतजाज है, इस एहतजाज के करने से ये जो हमारे जो बच्चे जेल में हैं, क्या इन्हें और जो इलाका मकीन है उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है? और जो SHO साहब हैं जिनकी सरपरस्ती में ये सारा मामला हुआ, तो क्या आया वो शख्स मुअत्तल हो सकते हैं? मसीह खुदावंद के अजीम नाम में सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं नेमत कॉलोनी में जो क्रिश्चियन मोहल्ले में जो वाक़या हुआ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। वो वाक़या जो एक बबलू जो है मंशियात फरोश, गुटखा फरोश है, उसकी सरपरस्ती करते हुए पुलिस ने जो है क्रिश्चियन लड़कों की जो FIRs की हैं, तो मैं समझता हूँ उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ तमाम कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी, समाजी और तमाम सियासी जमातों के जो माइनॉरिटीज़ विंग हैं वो यहाँ पर आज सरापा एहतजाज हैं। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा जो है गरीबों, मज़लूमों और अक़लियतों का साथ देती है। तो ये जो आप कह रहे हैं SHO के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ सिंध गवर्नमेंट है और यहाँ ज़रूर इंसाफ फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। पाकिस्तान बिशप काउंसिल के मोहतरम चेयरमैन इज़्ज़त माब बिशप खादम भुट्टो और तमाम पास्टर प्रेयर फेलोशिप की तरफ से हम इस पुलिस गर्दी की अपने मसीही ख़वातीन और नौजवानों पर होने वाले इस तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हैं। और हुकूमत वक्त के बहुत सारे नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे सियासी नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, और मैं नहीं समझता कि हमारी आवाज़ कोई ना सुन रहा हो। मैं ख़ास तौर पर बैनुल मज़ाहिब की उन तमाम तंजीमों को भी इस तरफ तवज्जो करने की ज़हमत देता हूँ, क्योंकि बैनुल मज़ाहिब प्रोग्रामों में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम पाकिस्तान को कायम करने की बात करते हैं, वहाँ हम पाकिस्तान की सालमियत की बात करते हैं, क्योंकि जिनका कहना है कि अपने मज़हब पे रहो, अपने मसलक पे रहो, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की करो। तो हम मसीहों के साथ होने वाले इस जुर्म, इस नजायज़, उस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, और तमाम पास्टर्स और बिशप साहिबान अपने मसीही लोगों के शाना बशाना खड़े हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी बुजुर्ग बाप, खुदावंद यसू मसीह में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए, बिलखसूस इस जुर्रत के लिए, हिम्मत के लिए, दिलेरी के लिए जो तूने अपने लोगों को दी है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद हमारा चुपान है, हमें कमी ना होगी। खुदावंद तू हमारे साथ है, और जब तू हमारे साथ है तो खुदावंद कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। मैं तमाम अजीज़ों के लिए जो दूर नज़दीक से आए हैं, तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। बिलखसूस तेरे बंदा के लिए, पादरी रोबन साहब के लिए, जिसने खुदावंद, जिसके दिल में तूने ये बात डाली कि वो अजीज़ाबाद के लिए खड़ा हो और खुदावंद अपने बंदा के साथ हो खुदावंद, और जो काम करें ये जानकर करें कि हम खुदावंद के लिए करते हैं खुदावंद, और हम भी तेरे बंदा के साथ खड़े हैं खुदावंद, और अपनी कौम के लिए खड़े हैं खुदावंद। और जब कौम की बात आएगी तो खुदावंद हम सब मिलकर इस काम को करने वाले होंगे खुदावंद। जिस तरह हम सलामती से आए हैं, सलामती से अपने घरों पर जाएं, और खुदावंद तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले हों, यीशु के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं
तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की शराकत, दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ, हाज़रीन जमात के साथ, तमाम कायदीन के साथ और मीडिया पार्टनर्स के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हम मुश्ताक साहब से जानना चाहेंगे, सर इस वक्त जो हमारे शहर में, ख़ास तौर पर कराची शहर में जो कच्ची बस्तियों में मौजूद, ख़ास तौर पर जो हम मेहरान टाउन की बात करते हैं, वहाँ पे जिस तरह से सिर्फ चंद स्पेसिफिक क्रिश्चियन घरों को तोड़फोड़ उनकी की गई है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि इसके सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? जबकि कहा यह जा रहा है कि एक अभी कुछ इस तरह के कुछ कवानीन बन रहे हैं जिसमें कच्ची बस्तियां जो हैं उनको पक्का किया जाएगा, तो क्या उसमें ऐसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो आबादियां हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है? सबसे पहले तो मसीह खुदावंद सबको सलाम। जो आपने कच्ची आबादियों की बात की, तो हाल अभी काफ़ी जलसों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जहाँ कहीं भी कच्ची आबादी में जो कोई रहाइश होगा वहाँ पर उनको लीज़ दी जाएगी। और ये आपने देखा कि बुनियादी सहूलतें जब भी गरीब आवाम या क्रिश्चियन या अक़लियत तक पहुँचाई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने पहुँचाई। तो अभी मतलब जो हमारी जो कच्ची आबादियों वाला केस है उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इलाके हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल ज़ाहिर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तमाम लोगों की बात करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है कि जिसकी जब बुनियाद रखी गई तो उसमें रंग नस्ल मज़हब की कोई तफरीक ना थी, ना है और ना होगी। तो यही वजह है कि यहाँ क्रिश्चियन या अक़लियत की कोई तफरीक नहीं। हम मजहबी तौर पर अक़लियत, हम पाकिस्तानी तौर पर अक़लियत नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप देखा कि यहाँ पर सेनेट तक आपके नुमाइंदों को पहुँचाया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले सेनेट में आपके पास नुमाइंदगी नहीं थी। हर शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप अक़लियतों को साथ लेके चल रही है और इस मुल्क में जहाँ कहीं भी मुश्किल वक्त आता है हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देती है। इसके अलावा तमाम पार्टियाँ आपके साथ सिर्फ वोट के लालच में होती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तूफानों ने सेंचा हमको, तूफानों ने सेंचा हमको, टकराने के आदी हैं हम। कौम जो मांगे खून की बूंदें, कट जाने के आदी हैं हम। प्रेस रिलीज दे जो मांगते हैं। दोस्तों, आज का ये एहतजाज ये हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है, क्योंकि जिस रात को ये वाक़या हुआ तो तकरीबन 3 बजे मुझे पादरी साहब की वीडियो मैसेज जो है मसूल हुई और उसी वक्त मैंने पास्टर साहब से रब्ता किया और पास्टर साहब को ये कहा कि हमारी कौम जिंदा कौम है, आप फिक्र नहीं करें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। दोस्तों, उसी टाइम मैंने जितने भी हमारे क्रिश्चियन ग्रुप हैं, जितने भी हमारे सियासी ग्रुप्स हैं, उन सबको वो वीडियो शेयर की और काफ़ी दोस्तों से रब्ता भी किया और उनसे ये इल्तमास की कि देखें ये हमारा कौमी इशू है, हमारी पार्टी कुछ भी हो, हमारी सियासी वबस्तगी किसी से भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारा कौमी इशू है, हम सब एक हैं। और मैं आज सबका शुक्र अदा करता हूँ कि आज सब लोग यहाँ पर सारी तंजीमों के यहाँ शामिल हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा है कि हम जब कोई कौमी इशू आता है तो हम सब एक हैं। दोस्तों, मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि MPA के चेयरमैन साहब का यही पैगाम है कि जहाँ भी कौमी इशू होगा MPA शाना बशाना उस इशू में खड़ी होगी। आप सबका शुक्रिया, थैंक यू।
मसीह खुदावन के अजीम और जलाली बरकत नाम है तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। इस वक्त हम शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। कराची का जो इलाका अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी है, ये बहुत बड़ी क्रिश्चन आबादी है। यहाँ पे कुछ मसीहों के साथ ज़्यादती हुई, उन मसीहों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं और उन्हें जेलों में डाला जाता है। आइए हम खुदावन के अजीम खादिम पास्टर रोबन राज साहब से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका मुतालबा क्या है। मेरे मोहतरम, ये कोई पहला वाक़या नहीं मसीहों के साथ। तो जब का मुल्क बना हुआ है उस वक्त से ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मसीही अक़लियत को हर जगह परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। इसी तरह का पहले वाक़या यूहन्नाबाद में हुआ कि गिरफ़्तारियों की लाइन लग गई, छापों की लाइन लग गई, लोगों का जीना हराम हो गया और फिर ये बात हाई सतह पर गई और फिर वहाँ अमन हुआ। इसी तरह हमारे इलाके में अजीज़ाबाद थाना के SHO कामरान हैदर साहब ने इंतहाई हद मुका दी जुर्म की कि घर घर छापे, लोगों को परेशान, बहनों को, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को सताया गया, डंडों से मारा गया, ज़ख्मी किया गया और हमारे लड़कों को पकड़ा गया। 3 लड़कों को नाजायज़ और झूठा केस डालकर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 70 नौजवानों पर शराब का मुकदमा बनाकर कि इन्होंने शराब पी के पुलिस पर हमला किया है। हम पुरअमन लोग हैं और कभी तारीख़ इस बात की शहादत नहीं देगी कि हमने कोई तोड़ फोड़ की हो, हमने कोई साजिश की हो। हम मुहब्बे वतन हैं और पुरअमन सिटीज़न और शहरी हैं। लिहाजा इस SHO कामरान हैदर को बरतरफ किया जाए, इसकी टीम को बरतरफ किया जाए। और ये सरपरस्ती कर रहा है बबलू नामी एक बाअसर शख्स की, जो गुटखा मावा बेचता और मंशियात फरोश है। उसकी 6 दुकानें हैं। वो सब्ज़ी बेचा करता था, सब्ज़ी से गुटखा मावा बेचते बेचते, मंशियात बेचते बेचते आज वो करोड़ों में चला गया और उसकी ये सरपरस्ती कर रहा है। वो इसको भत्ता देता है, मंथली, वीकली, हर रोज़ इसको बता देता है अपनी सेल का। ये उसकी सरपरस्ती कर रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ IG सिंध से, हुकूमत सिंध से, वज़ीर आला सिंध से कि इस SHO को बरतरफ किया जाए, इसकी टीम को बरतरफ किया जाए और बबलू मंशियात फरोश को गिरफ़्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए, उसको सज़ा दी जाए और उसकी 6 दुकानें बंद की जाए और मसीही अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मसीही इलाकों, बस्तियों, कॉलोनियों में अमन कायम किया जाए और अक़लियत को पूरा इस मुल्क में जीने का हक दिया जाए और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मैं यहाँ पर आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ इस एहतजाज में। बुनियादी तौर पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ और हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हुए हम यहाँ आपके साथ इस बात को आप पर ये जाहिर करने के लिए, इसका यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि हुकूमत सिंध जो है इस किस्म के किसी भी फेल को ना तो पसंद करती है और ना ही कभी ऐसी जो पुलिस में काली भेड़ें हैं जो SHO अजीज़ाबाद की सूरत में हैं, उनको ये इख्तियार देंगे, ये हक देंगे कि इस मुल्क में बसने वाली जो नॉन मुस्लिम यहाँ पर अकाइयाँ हैं, जो असल में इस मुल्क के वारिस हैं, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, उन पर किसी भी किस्म का जुल्म किया जा सके, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। और ना ही हुकूमत सिंध की तरफ से ऐसे अफसरान को खुली छूट दी जाएगी कि वो इस जो ये समझते हैं कि ये कमज़ोर लोग हैं, इनके पास वसाइल कम हैं, इनकी कोई आवाज़ नहीं है, इनकी कोई सरपरस्ती करने वाला नहीं है, तो जिसका दिल चाहेगा वो इनके बच्चों को उठाएगा या इनके घरों में घुसेगा। तो आज वो कान खोल कर सुन लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपके साथ यहाँ मौजूद हैं, हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हुए आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुश हूँ कि यहाँ पर हमारे जो दूसरे भी हमारे दोस्त यहाँ आए हैं, यूनुस एहसान साहब हैं, या तकरीबन तमाम ही जो रिलीजियस लीडरशिप है, हमारे जो दूसरे सियासी जमातों से भी लोग हैं, वो सारे आए हैं इस यकजहती के साथ कि हम अपने ऊपर होने वाले किसी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 22 तारीख के बाद एसएचओ कामरान हैदर से ये तफ्तीश वापस ले ली गई थी और एसपी अजीजाबाद जो गुलबर्ग हैं वो खुद इस केस को देख रहे थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये मुतालबा है, आप इस मुतालबे को तहरीरी तौर पर लेके जाएं पुलिस हुकाम के पास कि आप इस एसएचओ कामरान हैदर के साथ, जिसने आपके घरों में चादर और चार दीवारी का पामाल किया है, इज्जत को, बच्चों को ना सिर्फ मारा है, बच्चियों के साथ बदतमीजी की है, घरों का तकद्दुस पामाल किया है, आप तहरीरी दरखास्त दीजिए और महकमा जाती कार्रवाई इसके खिलाफ होगी। इसकी नौकरी जाती है तो हमें इससे कोई हमदर्दी नहीं है। इस जैसे बहुत सारे पुलिस में अफसरान हैं, लेकिन इस जैसी काली भेड़ों को सबक सिखाने के लिए आप सामने आए, आप तहरीरी दरखास्त दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं हुकूमत सिंध की तरफ से कि आप कल के दिन आपको मैं टाइम लेके दूंगा। आप एसएसपी मारूफ साहब के साथ जाकर बैठें, अपना पूरा वहां पर जो भी मुकदमा है उसको पेश कीजिए, उसको तहरीरी सूरत में लाइए और कल ही इसके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो बैठ जाएगी एसएचओ के खिलाफ। कल ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 22 तारीख के बाद अजीजाबाद में कोई जो है वो रेड नहीं होगा और पाइज साहब इस बात के गवाह हैं, आप भी इस बात के गवाह हैं कि मारूफ साहब ने वहां पर कोई आपके घरों पर रेड नहीं होने दिया। जहांदार साहब एसपी गुलबर्ग मुकम्मल राब्ते में हैं आपके साथ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जहां अच्छे लोग होते हैं, कोई एक आध जो है वो गंदी मछली भी होती है और उन गंदी मछलियों को निकालने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हुकूमत सिंध जो है ऐसे अफसरान की जो है वो बासपूस करना जानती है और फिर आप इतने तमाम लोग जो अपनी दुख तकलीफ को लेकर आए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके इस यहाँ पर जमा होने को, आपकी इस तकलीफ को वो कभी भी जो है वो भूल नहीं पाएगी। हम आपके इस एहतजाज का बिल्कुल मोल रखेंगे और कल की तारीख में आपको शाम 6 बजे से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आप तहरीरी दरखास्त दीजिए एसएचओ के खिलाफ। इसके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो हम आपको बना के देंगे कि हम कमीशन खड़ा बना के देंगे, इसके खिलाफ इंक्वायरी होगी। रही बात उस गुटखा फरोश की, आप इलाके की तरफ से दरखास्त दीजिए, कोई एक कंप्लेनेंट खड़ा कर दीजिए। ये मैं आपसे इस मजमे में गारंटी करता हूं कि इस मसीहों की बस्ती में बबलू हो या बबलू का कोई बाप हो, ना तो आपके बच्चों को मार सकता है, ना वहां पर कोई मनशियात जो है वो उसको किसी भी किस्म की सेल कर सकता है। शर्त यह है कि आप कानूनी रास्ता इख्तियार कीजिए। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आपके साथ नहीं नजर आएगी, आपसे 2 कदम आगे नजर आएगी। बहुत यहाँ का इकट्ठा हो जाना मैं समझता हूँ मसीही अवाम के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये इस दुख की घड़ी में जो है अगर अब भी इकट्ठे ना हुए तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत देर हो जाएगी। ये पुलिस गर्दी का जो वाक़या है, जो एसएचओ है, इसकी मुतली नहीं बल्कि इसके ऊपर दहशत गर्दी का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इसने खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी की है, इसने वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, इसने जुराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करके उनका सरगुनाह बंदे का मौका बता दिया है कि वो सरगुनाह है, गुटखा माफिया का, जुराइम पेशा का, माफिया का वो सरगुनाह है। क्योंकि एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए मसीही इलाकों में मुनशियात आम की जा रही है और एसएचओ जो होते हैं वो मुकम्मल उनकी सरपरस्ती करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इब्राहिम हैदरी में एक डकैती होती है, उस डकैती के दौरान एक हिंदू बंदा मर जाता है और उसके घर के लोग उस मुलज़म को पहचानते हैं, उसका नाम बताते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उस इलाके में 2 बेगुनाह क्रिश्चियनों को गिरफ्तार कर लेती है और उनके ऊपर जो है 302 का मुकदमा दर्ज करवा देती है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। अभी भी जो नेमत कॉलोनी में जो वाक़या हुआ है उसके अंदर भी पुलिस ने अपने बंदों को छुपाने के लिए, बबलू को छुपाने के लिए, जो गुटखा माफिया
का बहुत बड़ा डीलर है, उसको बचाने के लिए इन क्रिश्चियनों के ऊपर दहशतगर्दी के केस डाल दिए ताकि मुकदमा ATS में चले, ताकि इन बच्चों की जमानतें ना हो और बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाएं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा नहीं होगा। अब ये जो SHO है, इसकी जिंदगी तबाह होने का वक्त आ गया है। अब इसकी नौकरी जो है जाने का वक्त हो गया। अगर पुलिस के आला हुकाम ऐसे गुंडा जराइम पेशा SHO को रखेंगे तो फिर याद रखें पुलिस पर फिर सवाल उठेंगे कि पुलिस जो है जराइम पेशा की पूरी तौर पे सरपरस्ती करती है। हम जुराइम से नफरत करने वाले लोग हैं। हमारे MNAs कौमी असेंबली में कहते हैं कि हमें शराब नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ के लोग मेंबर कौमी असेंबली कहते हैं शराब चाहिए। तो मुंशियात के तो आदि आप लोग हैं, मुंशियात की तो सरपरस्ती आप लोग करते हैं और मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करते हैं। जो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं पुलिस के आला हुकाम से अपील करता हूं कि अगर SHO अजीजाबाद को अब मुअत्तल ना किया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया तो फिर याद रखें हम इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उठाएंगे, क्योंकि अब बात चुप होने की नहीं है। इनफ इज इनफ, नाउ द टाइम इज वी हैव टू स्टैंड। तो मैं कहता हूं कि अब जो है चुप नहीं होंगे, पुलिस को भी जो है अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जब दुनिया बदल रही है, माहौल बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो पुलिस को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं कहता हूं SHO अजीजाबाद शर्म करो, SHO शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। और याद रखें ये अजीजाबाद का वाकया नहीं है, ये बात अब अजीजाबाद तक नहीं रहेगी। पुलिस वाले अगर चाहते हैं कि उनकी इज्जतें महफूज रहे, उनकी वर्दी के ऊपर दाग ना लगे, तो ऐसी काली भेड़ों को जो है निकाल बाहर करे ताकि इंसाफ का बोल बाला हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ये मौका दिया कि यहाँ के इश्यूज़ के ऊपर बात की जा सके। गुटखा एक ऐसी मर्ज बन गया है। आज हम नेमत कॉलोनी के हवाले से यहाँ जमा हैं, लेकिन जो जहाँ भी रहता है उस आबादी में ये बीमारी आम है। घर टूट रहे हैं, बच्चों की तालीम रुक गई है, लोग मुतासर हैं, सेहत मुतासर है, मुंह मुतासर है, जेब मुतासर है, गुटखा लाजमी है। लोग इस बीमारी से जितनी ज़्यादा मिकदार में ये दस्तयाब होती है उतनी ही ज़्यादा मिकदार में फिर इस्तेमाल होती है। पुलिस का ये फ़र्ज़ होता है, दूसरे इंतज़ामी इदारों का फ़र्ज़ होता है, हुकूमती इदारों का फ़र्ज़ होता है कि वो ऐसी अशिया जो आवाम की सेहत के लिए अच्छी नहीं, जो आवाम के लिए अच्छी नहीं, उनके ऊपर रुकावट लगाए। और हुकूमत रुकावट लगा भी रही है, लेकिन फिर क्या वजह है कि ये बीमारी बजाय कम होने के बढ़ती जा रही है। लोग तबाह हो रहे हैं, पुलिस सरपरस्ती कर रही है। अजीज़ाबाद के लोग मुश्किल में थे। MPA साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यार मैं दूर हूँ, ज़रा राब्ता रखो पादरी रोबन राज साहब से। पादरी रोबन राज साहब से मुसलसल राब्ता था। पिछली रात को 1:30 बजे तक मुसलसल राब्ता था। खतो किताबत थी, लिखा जा रहा था क्या चीज़ें आज के लिए ज़रूरी हैं। हम सबको मजबूत होना होगा। जितने लोग यहाँ आए हैं, आप लोग ये मत समझें कि आपके लिए आसानी है, लेकिन आप लोगों को अपने कदमों पे इकट्ठ करके खड़ा होना होगा। इलाके के समाजी रहनुमा हो, इलाके के सियासी रहनुमा हो, इलाके में खुदा की घरों में लोग खिदमत करने वाले हों। ये मौका है कि सब इकट्ठ करें और इन
जो इस तरह का काम करते हैं उनके खिलाफ बात करें, उनके खिलाफ जमा हो और आपस में तकसीम ना हो, ना मज़हब की बुनियाद पे ना फ़िरके की बुनियाद पे। सिर्फ एक मकसद हो कि हमें अजीज़ाबाद में से मनशियात फरोशी, गुटखा फरोशी को रोकना है, अपने नौजवानों को इससे निजात दिलानी है। और खुदा का कलाम भी ये कहता है कि अपने नौजवानों की सेहत का ख्याल रखें। मैं MPA साहब अभी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। मेरी दरख्वास्त होगी कि अपने इकट्ठ को आज की तरह बरकरार रखें और दूसरे इलाकों में भी लोगों को जमा करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इस वक्त शहर कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हैं और आज का जो एहतजाज था मसीही कम्युनिटी की तरफ से किया गया, क्योंकि इनका मुतालबा यही है कि जो हमारे बच्चे अजीज़ाबाद नेमत कॉलोनी से जो पुलिस ने नाजायज़ अरेस्ट किए, क्योंकि वाक़या कुछ यूँ है कि एक शख्स है बबलू नामी, जिसकी 6 दुकानें हैं, गुटखा फ़रोश, मावा फ़रोश, मंशियात फ़रोश है और इलाका SHO की सरपरस्ती उसे हासिल है। और कुछ लोगों ने जब इस बात पे इसरार किया कि ये यहाँ पे रश लगता है, मंशियात अच्छी चीज़ नहीं है, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं गुज़रती हैं, तो बहुत सारे मामलात ऐसी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो उस लड़के ने और उसके वालिद साहब ने पिस्टल वगैरह निकाला और इलाका मकीनों को यरगमाल बनाया, मार पिटाई हुई। और जब इलाका SHO को पता चलता है तो SHO साहब उस बबलू नामी शख्स की, उस गुंडागर्द जो शख्स है इलाका मकीनों ने जो कुछ बताया आज कि उनकी सरपरस्ती करता है। और मसीही कौम का मुतालबा यही है कि SHO अजीज़ाबाद को मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए और जो हमारी मसीही कौम के जो बच्चे नाजायज़ जेलों में डाले हैं, क्योंकि मसीह कौम ने मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। और याद रखिए कि मसीह कौम हमेशा मुल्क पाकिस्तान में पुरअमन लोग हैं, मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने चर्चिज़ में दुआएं करते हैं और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। तो लिहाजा बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करता रहेगा। देखते रहिए बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न, हर खबर पर नज़र। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.